हमने अपने लास्ट टॉपिक में प्रोडक्शन ऑफ चार्ज को देखा कि कैसे जब हम बॉडीज को रब करते हैं तो उसके अंदर चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, और चार्जेस की नेचर को देखा कि अगर हमारे पास चार्जेस डिफरेंट टाइप्स के हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अगर सेम टाइप के हो तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो आए अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में आपको बताऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास चार्जेस डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज बॉडी। और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि in the presence of a charged body, an insulated conductor develops positive charges at one end and negative charges at the other end. This process is called electrostatic induction. आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी से देखते हैं कि कैसे ये चीज हमारे पास फुलफिल होती है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस एक एंड पे हो जाए बॉडी के और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास दूसरे एंड पे हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्टिविटी 13.4 को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज पड़ी हैं जिनको ए और बी से लेबल किया गया है, और ये बॉडी इनिशियली हमारे पास न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मुराद इसकी ये है कि इनके ऊपर जो चार्जेस है ना उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम अमाउंट में हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं है। अब अगर इसके नजदीक हम एक्सटर्नल चार्ज आते हैं, फॉर एग्जांपल एक रॉड लेके आते हैं, तो होता क्या है कि रॉड के नजदीक लाने से अगर वो रॉड पॉजिटिव चार्ज है और वो हम अगर बॉडी ए के नजदीक लेके आ रहा है, तो बॉडी ए और बी में से जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे ना वो सारे के सारे ना एक तरफ हो जाएंगे और वो हमारे पास ए के पॉइंट पर आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे हो जाएंगे ना तो उनसे जो हमारे पास डिफरेंट चार्जेस होंगे पॉजिटिव चार्जेस वो दूसरे एंड पे चले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर रहे होते हैं, और उनकी रिपल्जन की वजह से वो जो हमारे पास एक नेक्स्ट जो हमने चार्ज बॉडी उसके नजदीक लेके आए ना उसकी वजह से वो रिपल्जन की वजह से वो हमारे पास दूसरे एंड पे चले गए हैं। और जो ही हम उनमें से उस चार्ज बॉडी को दूर लेके जाएंगे तो हमारे पास दोबारा से जो चार्जेस हैं वो इस तरह अलाइन हो जाएंगे कि वो एक साइड से निकल के फिर से वो उसमें फैल जाएंगे जिस तरह हमारे पास शुरू में थे इनिशियली। तो यानी कि हमें पता ये चला कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी को किसी कंडक्टर के नजदीक लेके जाएं तो उस कंडक्टर के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अपनी अपनी जगह पर अलाइन हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव चार्जेस की साइड पे और पॉजिटिव चार्जेस की साइड पे। आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में पता चला होगा कि कैसे जब भी हम चार्ज बॉडीज को किसी भी अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेके जाते हैं, शर्त यह है कि वो अनचार्ज बॉडी जो है वो कंडक्टर उसके अंदर चार्जेस मौजूद होने चाहिए। चार्जेस बेशक वो सेम अमाउंट पे हैं लेकिन वो मौजूद होने चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अपनी अपनी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो अभी तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक।